हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग सच बोलूँ तो बहुत मुश्किल से बना है और इसकी वजह बताने से पहले मैं बता दूँ कि अभी मैं जद्दा एयरपोर्ट के लाउंज में हूँ, क्योंकि अभी बोर्डिंग में थोड़ा टाइम है तो आपको सारी कहानी सुनाती हूँ। असल में मैं इस व्लॉग को बनाने के लिए, इसके अलावा भी जितने भी व्लॉग मैंने पाकिस्तान आकर बनाए थे वो सब मेरे पास से डिलीट हो गए हैं और उसका रीज़न ये है कि मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क उड़ गई है। तो अब जो भी मेरे मोबाइल में वीडियोस बची थी उन सबको मैंने इकट्ठा करके ये व्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं आपके साथ अपने मोमेंट्स शेयर करूं। तो चलिए बताती हूँ आपको कि इस पूरे सफ़र में क्या क्या हुआ। तो थोड़ी सी पैकिंग करने के बाद मुझे रात को डिनर के लिए अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था, तो वहाँ पर मैंने अच्छा सा डिनर किया। बाद में हम लोग जद्दा मॉल गए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मेरी बहन का मैसेज आया, उसको कुछ चीज़ें मंगवानी थी। तो क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा कि ठीक है जाकर चीज़ें ख़रीद लेते हैं। चीज़ें ख़रीदी और अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉफ़ी का कप पिया और उसके बाद फिर मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई। लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने और मौसम ने एक मीटिंग पॉइंट चूज़ कर लिया था और वो था मैकडॉनल्ड्स। पहले पहुंच गई थी और मज़े की बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स पहुंचकर मैंने अलबेक ऑर्डर किया, क्योंकि मेरी नीस की फरमाइश थी। वो ऑर्डर पिक करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट की तरफ चले गए और एयरपोर्ट पहुंचकर हम लोगों ने जमजम वाटर लिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी बहन की फरमाइश थी। और फिर सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद, बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लोग लाउंज में आ गए। अभी हमारी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम था और यहाँ का एसी बहुत ठंडा था, तो मैंने सोचा कि भाई कॉफ़ी लेकर आराम से बैठ जाती हूँ ताकि टाइम भी गुजर जाए। अब आपको बता भी सकूँ कि हुआ क्या था, क्योंकि दिल तो मेरा बहुत था कि आपको जद्दा एयरपोर्ट दिखाऊँ, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा था। ऑनेस्टली बताऊँ, चल चल के हमारे पैरों में दर्द हो गया था और इसी वजह से मैं अब यहाँ पर आकर बैठ गई थी कॉफ़ी लेकर के थोड़ा फ्रेश फील करूँ। लेकिन क्योंकि वीडियोस मेरे पास अब हैं नहीं, तो इस वजह से जो वीडियोस हैं इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था भाई अबू धाबी का एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर हमारा 4 आवर्स का लेओवर था। वैसे मैं अबू धाबी के एयरपोर्ट पर पहले भी आ चुकी हुई हूँ 2018 में, तब भी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी सऊदी अरेबिया के लिए, तो इसलिए अबू धाबी का एयरपोर्ट मैंने पहले भी देखा है। लेकिन भाई ये एयरपोर्ट इतने बड़े हैं ना, चल चल के भाई हालत बुरी हो जाती है। एक गेट से दूसरे गेट पर जाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि समझ ही नहीं आती कि भाई कब गेट आएगा और आप थोड़ा रेस्ट करोगे। और क्योंकि हम लोग पिछली रात में सोए भी नहीं हुए थे, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। कुछ देर रेस्ट किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हमें भूख लगने लगी, तो हम लोग एयरपोर्ट घूमने लगे कि कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा जाए और मज़े का खाना खाया जाए। ऐसे चलते चलते हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट भी नज़र आया और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने एक वेज थाली ऑर्डर की। ऑनेस्टली खाने की क्वांटिटी बहुत कम थी और टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। हाँ, ओवर प्राइस ज़रूर थी और वो हमें नॉर्मली पता है कि एयरपोर्ट्स पर आपको ज़्यादातर चीज़ें इतनी ही महंगी मिलती हैं। जब हम एयरपोर्ट पर आए थे तब ज़्यादा फ़्लाइट्स लैंड नहीं की थी, इसलिए लोग भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो लोग भी नज़र आने लग गए और सबसे ज़्यादा जो मुझे लोग नज़र आए वो थे इंडियंस। ऐसे लग रहा था कि हम लोग इंडिया के किसी एयरपोर्ट पर हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इंडियन नज़र आ रहे थे। सच में यही वाली वाइब आ रही थी। एयरपोर्ट घूमने के बाद, खाना खाने के बाद भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम बच गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अब थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ले ली जाएं और साथ में थोड़ी वीडियोस वगैरह और बना ली जाएं, क्योंकि अभी मौसम को कॉफ़ी पीनी थी और खाना भी हम लोगों को पहले हज़म करना था कि भाई ताकि कॉफ़ी की जगह बन सके। तो मौसम ने वहाँ से स्टारबक्स की कॉफ़ी ली और फिर पता नहीं क्यों मेरा भी ऐसे ही दिल किया और मैंने भी एमी शशके में बस कॉफ़ी ले ली। बट मज़ा आया मुझे कॉफ़ी का। अभी
हमारा मन था कि हम लोग आइसक्रीम भी खाते, लेकिन हमारे पेट में अब जगह नहीं थी। खैर एयरपोर्ट घूमते घूमते हमारी फ़्लाइट का टाइम भी हो गया था और हम लोग अब अपनी गेट की तरफ जाने लगे और रास्ते में हम लोगों को बेंगलुरु की फ़्लाइट का गेट भी नज़र आया। इस गेट को देखकर तो ऑनेस्टली दिल कर रहा था कि बस फ़्लाइट लूँ और आ जाऊँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जैसे अभी हालात चल रहे हैं हमारे लिए आना भी इतना ईजी नहीं है। वैसे तो हम नेबर्स हैं, लिटरली एक दूसरे से इतने करीब के, लोग कहते हैं ना दीवार फैलांग कर भी आ सकते हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें एक दूसरे तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। बस उम्मीद है कि एक दिन ये फासला सिर्फ मैप पर रह जाए और हम बिना रुकावट के एक दूसरे से मिल सकें। एक और बात जो कि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग कब तक पाकिस्तान में हैं, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे सऊदी के हालात हैं वो आप सबको पता है और पूरी दुनिया के हालात कैसे हुए हैं वो भी आप सबको पता है। तो बस दुआ करते हैं कि जल्दी जल्दी दुनिया के हालात अच्छे हों। So guys, मैं ऐसे टोपी पहनकर घूम रही हूँ और मैं टोपी पहना रही हूँ अपने आप को कि मैं थकी हुई, बहुत थकी हुई सच में। कल पूरी रात नहीं हम लोग सोए, पूरी रात नहीं सोए। आप देख भी सकते हैं कि मुझे लग रहा है भूख भी बहुत लगी हुई है, थकी भी बहुत हुई हूँ। तो बेहतर ही है कि ग्लासेस लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, फ्लेक्स करती हूँ थोड़ा, ठीक है ना। अपने ग्लासेस वैसे तो पहले आपने देखे हुए हैं, बट चलो एनीवेज थोड़ा सा फ्लेक्स करना बनता है। बहुत बड़े एयरपोर्ट्स हैं यार, अच्छे तो लगते हैं, बट जो इतना चलना पड़ता है ना, बंदा थक जाता है इससे। एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठकर मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है कि ट्रैवल करना जितना एक्साइटिंग होता है, एयरपोर्ट पर वेट करना उतना ही बोरिंग। अभी मेरी फ़्लाइट में कुछ टाइम है और ऑनेस्टली मेरे पास करने के लिए कुछ ख़ास भी नहीं है, तो बस कभी बैठ जाती हूँ, कभी उठ जाती हूँ, फिर कभी थोड़ा वॉक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर वापस आकर बैठ जाती हूँ। कभी थोड़ी देर फ़ोन चला लिया, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, वीडियोस देख लिए, फिर लगता है फ़ोन भी कितना ही देखूँ। बस उसके बाद मैं लाउंज में आकर अपनी फेवरेट एक्टिविटी कर रही हूँ और बाहर देख रही हूँ, और वो है कि बाहर देखकर पता नहीं अपनी सोचों में कहाँ पर घूमूं। कभी कभी ऐसे लगता है कि दिमाग खाली है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोच क्या रही हूँ ये भी समझ नहीं आता। कभी कभी तो ऐसे लगने लग जाता है कि मैं फ़्लाइट का वेट नहीं कर रही, फ़्लाइट मेरा पेशेंट टेस्ट कर रही है। और जब वेट करते करते थक जाओ तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप होता है कि दोबारा से आंखें बंद करके लेट जाओ, फिर 2 मिनट बाद उठ जाओ कि नींद भी प्रॉपर्ली नहीं आ रही होती। बेसिकली इस वक्त मेरी लाइफ का एजेंडा बहुत सिंपल है, सिट, वेट, स्लीप, वेकअप एंड रिपीट। लेकिन ऑनेस्टली ट्रैवल के इन बिटवीन वाले मोमेंट्स भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होते हैं। आप कहीं जा रहे होते हो तो एक्साइटमेंट भी होती है, थोड़ी थकान भी होती है और साथ में ये एंडलेस वेटिंग। बस अब दिल यही कर रहा है कि अनाउंसमेंट हो और कोई बोले कि पैसेंजर्स प्लीज़ प्रोसीड फॉर बोर्डिंग, और उस मोमेंट पे शायद मुझे इस वेटिंग लाउंज से सबसे ज़्यादा प्यार हो जाएगा, बिकॉज फाइनली टाइम टू बोर्ड। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड लाहौर। ऑनेस्टली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक अलग सी हैप्पीनेस थी। सफ़र की सारी थकान उस वक्त गायब हो गई जब घर वाले हमें लेने आए। अपनों को सामने देखने की फीलिंग ही अलग होती है। पूरी जर्नी में जो भी मोमेंट्स आए, वेटिंग, ट्रैवलिंग, एक्साइटमेंट, थकान, मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग मेरी जर्नी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी लाइफ के इन मोमेंट्स को मेरे साथ एक्सपीरियंस करते हो। सो फाइनली वी आर इन लाहौर और अब शुरू होता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए अब घर चलते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली घर पहुंचने की फीलिंग से बेटर कुछ नहीं होता। और अगर आपने यहाँ तक ये ब्लॉग देखा है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टिल देन, गुड बाय।